देखिए, निर्णय तो कोर्ट ने दे दिया है आज दिन में ही, और प्रशासन के हाथ वो निर्णय की कॉपी भी आ गई है। चूंकि समाज के जितने भी वरिष्ठ और जनप्रतिनिधि और पिटिशनर सबको यहाँ प्रशासन ने बुलाया था, तो हम हाजिर हुए थे कुछ व्यवस्थाएं और कुछ चीजों के लिए कि किस तरीके से नमाज का इंतजाम करना है। चूंकि कोर्ट ने प्रशासन को वो चुनौती दी है कि आप लोग इंतजाम करिए नमाजियों के लिए और सुचारू रूप से नमाज का इंतजाम करिए। और चूंकि कल शुक्रवार है और ऑर्डर आज आया है, तो उसके विषय में हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे, और प्रशासन ने सुबह 11 बजे तक का ये एक हमने भी हमारी तरफ से सजेशन दिया है कि सुबह तक और मामला देख लीजिए, तो हम समाज में मैसेज कन्वे कर देंगे कि किस तरीके से नमाज अदा होगी, क्या वक्त रहेगा और कैसे कीचड़ और पानी से हमें निजात मिलेगी, किस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं रहेगी। इसके लिए हमने यहाँ सजेशन और अपने ओपिनियन के लिए सारे वरिष्ठ और जिम्मेदार मुस्लिम समाज के सब हाजिर हुए थे, और हमने हमारी बात रख दी है। प्रशासन ने भी उनकी जो बातें थी वो रख दी। अब सुबह इस पर डिसीजन 11 बजे के बाद जैसा भी होगा समाज भी करेगा और प्रशासन भी करेगा। नमाज को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ क्या, नमाज होगी या नहीं होगी उसको लेकर? बिल्कुल, नमाज के लिए तो हम पिछले 2 शुक्रवार से हाजिर हो रहे हैं। नमाज के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया है, हम उसके कंप्लाइंस की बात कर रहे हैं, और आज भी यही बात की है हमने कि नमाज के लिए जो ऑर्डर हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है उसका पालन हो। जैसा कि पिछले शुक्रवार हम लोगों की नमाज छूट गई थी, वो इस शुक्रवार ना छूटे, उसकी व्यवस्था प्रशासन करे और हमें नमाज अदा करवाएं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है, वो पूरा उसको उस पर खरे उतरे। कौन से सर्वे नंबर पर नमाज पढ़ने कहा गया, क्योंकि 596 नंबर कोर्ट ने बोला है? देखिए, वो किसी न किसी से मिसकन्फ्यूगेशन हुआ है। 596 नंबर जो है वो मेन रोड का आ रहा है, लेकिन 611 612 जो सर्वे नंबर है वो दरगाह का खसरा है, वो हमने पूरा मेंशन किया है, और कोर्ट ने उसके अधीन ही ऑर्डर किया है, और जगह पूरे स्पष्ट क्लियर आदेश है उसकी। उसमें हमने यहाँ हाजिर होकर ये कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसका आप पालन कराइए, उसका कंप्लाइंस कराइए। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से कहा है ये एक अंतरिम राहत है, जो मेन आदेश रहेगा वो इससे प्रेषित या इससे उसका कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। जो अंतिम आदेश है वो अंतिम आदेश के हिसाब से अलग से रहेगा, लेकिन ये अंतरिम राहत दी है कोर्ट ने कि आप आपकी 700 सालों की जो प्रैक्टिस है वो आप वापस से चालू करिए सटी लगी हुई जगह पर। तो हमारा जो निवेदन था पिछले 2 शुक्रवारों से कि सटी जगह पर, सटी हुई जगह से जो मॉन्यूमेंट है, जो विवादित स्थल है, जो हमारी कमाल मौला मस्जिद है, जहां से हमें नमाज पढ़ने से रोका गया है, हमें वहीं से सटी हुई जगह दी जाए। उसी के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, आज उसी एप्लीकेशन पर ऑर्डर हुआ है कि इनको बिल्कुल लगी हुई जगह पर नमाज अदा कराई जाए और प्रशासन उसकी व्यवस्थाएं करें। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे। प्रशासन सुबह तक वो व्यवस्थाएं कितनी कर पाता है ये सुबह हम भी लोग जब देखेंगे, और वो हमें जो भी है उसकी स्थिति से अवगत करा देंगे। उसके बाद ही हम समाज में मैसेज कन्वे करेंगे कि कल नमाज कितनी बजे होना है और किस तरीके से होना है। देखिए, लास्ट टाइम पर भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, आपकी मीटिंग भी जो है निरर्थक रही, तो क्या ऐसा में अगर व्यवस्था नहीं होती तो क्या जुमा फिर से असफल रहेगा? देखिए, ये तो नमाजियों हम तो हाजिर हैं, जो कोर्ट का आदेश है उसके लिए परिपालन में यहाँ रात की 1 बजे भी हाजिर हैं, सुबह भी जब ये बुलाएंगे जब हाजिर रहेंगे। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है आज के विषय में, तो ये स्पष्ट रूप से प्रशासन को तय करना है कि वो व्यवस्थाएं किस रूप से करते हैं और किस ढंग से करते हैं, वो उनकी व्यवस्था के ऊपर है। लेकिन हम लोग नमाज के लिए हमारी मस्जिद से सटी हुई जगह के लिए हमेशा हाजिर हैं, पहले भी हाजिर थे, और हमने इंसाफ की लड़ाई मान्य सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लड़ी है, एक मत से लड़ी है, और इसमें हमारा जो सहयोग किया है पूरी तरीके से जो लीगल टीम है हमारी पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उन्होंने बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कल हमारी नमाज, कल का जो शुक्रवार है, कल का जो जुमा है, वो हम पढ़ सकें। ये बताइए कितने लोग को आने की उम्मीद है जुमे की नमाज पढ़ने? देखिए, इस तरह का कोई आह्वान नहीं है, इस तरह की कोई संशय नहीं है। नमाज के लिए जब हय्या अलस्सलाह की सदा दी जाती है तो नमाजी अपने आप हाजिर होता है। नमाज की व्यवस्था किस रूप से की जाती है उसके हिसाब से वहां किसी की कोई रोक टोक नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए सभी के लिए वो फर्ज है, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है, वो सभी लोग वहां आ सकते हैं। इसमें गिनती का या किसी को बुलावे का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। आप जितनी चाहे तादाद में वहां आ सकते हैं, बस व्यवस्था के ऊपर है प्रशासन किस तरह से व्यवस्था करता है, किस तरह से वहां पर हमें नमाज पढ़वाता है। आने जाने की व्यवस्था किस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल, वो आने जाने की व्यवस्था, वो क्या रूट देते हैं, किस कैसे क्या करते हैं, उसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे कि वो किस तरीके से वो व्यवस्था करता है, इसीलिए हम लोग हाजिर हुए थे। और वो सुबह हम हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि है और जितने भी पिटिशनर है वो सब सुबह एक बार फिर हाजिर होंगे, सुबह एक बार और
बुलाएगा प्रशासन हम लोगों को, और फिर उस जगह पर मौका मुआयना कराकर जैसी स्थिति बनेगी हम लोग हाजिर हैं, नमाज के लिए हर टाइम हाजिर हैं। तो अभी स्थिति बिल्कुल गौशाला के पीछे वाली जगह है। बिल्कुल पीछे वाली जगह है, चूंकि बारिश बहुत हो रही है, कीचड़ हो रहा है, तो वो किस तरीके से इस चुनौती को पूर्ण करते हैं ये उनका विषय है। हम लोगों ने कह दिया हम लोग नमाज के लिए हाजिर हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया है उसके परिपालन में हम लोग हाजिर हैं। परिचय बताएं। अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर भारत। बैठक में नमाज को लेकर देखिए, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोर्ट ने हमारी बात एप्लीकेशन में हमने जो मांगी थी वो कोर्ट ने पूरी बात हमारी रख दी है। ऑर्डर पूरा स्पष्ट है, ऑर्डर प्रशासन के हाथ में आ चुका है और उन्होंने अभी हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ हैं सभी यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारी बातें रख दी हैं। उन्होंने जगह का पूरा मुआयना कर लिया है, जो क्लियर आदेश में लिखा है जगह के बारे में भी कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उन जस्ट मस्जिद के पीछे वाला जो मस्जिद से सटा हुआ है उसका स्थान अपना कोर्ट ने पूरा मुकर्रर करा है, जो सर्वे नंबर 612 है, 611 है, 612 है। लेकिन हमें सिर्फ प्रशासन ने इसलिए बुलाया था कि चूंकि बारिश का मौसम है और बहुत सारी चीजें बारिश में वहाँ पर कीचड़ भी है, तो उनको व्यवस्थाएं भी करना है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उनको व्यवस्था करने का, तो जैसा भी है वो सुबह तक व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें सुबह 11 बजे वो जवाब देंगे। लेकिन नमाज के लिए हम लोग हाजिर हैं। हम जैसा भी है हमारी कम्युनिटी को मैसेज कन्वे कर देंगे सुबह 11 बजे के बाद कि नमाज की क्या व्यवस्था होती है और किस तरीके से प्रशासन वहाँ व्यवस्था करता है, किस तरह से वजू की व्यवस्था करता है, किस तरह से नमाज की व्यवस्था करता है, किस तरह से कीचड़ और पानी की व्यवस्था करता है। ये सब देखने का विषय है जो प्रशासन ने अभी हमको बुला करके मीटिंग में हमसे सजेशन और हमारी राय मांगी थी। हमने वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी और उन्होंने भी कुछ सजेशन हमसे मांगे थे, हमने बता दिए। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का वो उसका पालन के लिए हम यहाँ हाजिर हुए थे और उसी के लिए हमने जो हमारे हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी वो आज हमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अदा की है। तो हम लोग अभी ये जो अंतरिम राहत है इसकी पहली पेड़ी चढ़े हैं और आगे जो मेन पिटीशन चलेगी 5 अगस्त से जो हेयरिंग चलेगी उसमें जो भी डिसाइड होगा वो अंतिम आदेश रहेगा। अभी ये सिर्फ अंतरिम आदेश है, तो इसके तहत हम नमाज पढ़ने के लिए उपलब्ध है और मौजूद है। अब प्रशासन कैसे व्यवस्था करता है वो प्रशासन सुबह हमें बताएगा और उसके बाद ही हम नमाजियों को मैसेज कन्वे करेंगे। 611 है, 612 है। मस्जिद के आसपास परिसर में जितना लैंड है वो सब दरगाह का है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा मेंशन किया है और हम लोगों ने भी प्रशासन को यहाँ बताया है और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का पालन हो यही हम चाहते हैं। नाम और अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर था। मैं भाभी को कह रहा हूँ कि क्या हमारे फोटो से क्या होगा है। लग गया।